आखिर इस लाल कलर की एनर्जी ड्रिंक ने कैसे बाकी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का इंडिया मार्केट से पत्ता ही साफ कर दिया। स्टिंग इस ड्रिंक ने इतनी तेजी से इंडिया मार्केट में ट्रेंड किया कि उतना अब तक इंडिया के कोल्ड ड्रिंक इतिहास में किसी कंपनी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि वो स्टिंग को टक्कर दे सके। न पेप्सी दे पाया, न कोक, न माजा और न ही निमका और स्लाइस। इवन स्टिंग एनर्जी मार्केट के किंग यानी एनर्जी ड्रिंक के सबसे पहले जन्म देने वाले रेड बुल को भी ऐसा धोबी पछाड़ मारा है कि वो अभी तक होश नहीं संभाल पाया है। और साथ ही कोका कोला ने इसकी 2 बार कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इसके बारे में इतना बड़ा खुलासा करने से पहले ये जान लेते हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक में क्या फर्क होता है। कोल्ड ड्रिंक का काम होता है प्यास बुझाना और टेस्ट देना। इसमें कैफीन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लगभग 20 से 30 मिलीग्राम, जो टेस्ट को इनहेंस करने का काम करता है। जबकि ड्रिंक में यही कैफीन 72 मिलीग्राम होता है, यानी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले 3 गुना ज्यादा, जो ब्रेन और बॉडी को अलर्ट करने का काम करता है। 2017 में पेप्सिको ने वरुण बेवरेज के साथ मिलकर इंडिया में स्टिंग लॉन्च किया और ये देखते ही देखते सिर्फ ड्रिंक ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया। हर टपरी, हर दुकान और हर स्टूडेंट के हाथ में सिर्फ एक ही ड्रिंक थी, स्टिंग। लेकिन आज वही स्टिंग बड़े कन्वर्सेशन में घिर गई है। स्टिंग की सक्सेस कोई तुक्का नहीं था, बल्कि पेप्सिको की एक मास्टर क्लास मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। इसने सबसे बड़े गेम चेंजिंग गेम खेले। पहले रेड बुल और मॉन्स्टर हमेशा से प्रीमियम ड्रिंक्स थी, लेकिन स्टिंग ने आते ही इस सेगमेंट को 20 रुपए में ही लॉक कर दिया। इसने कहा हमें रिच क्लास का नहीं दिखना है, हम अमीर और गरीब दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जिसके बाद स्टिंग इतना अफोर्डेबल प्राइस में होने की वजह से छोटे से लेकर बड़े तक इसकी चाह करने लगे। कोई प्यास बुझाने के लिए तो कोई एनर्जी पाने के लिए। और स्टिंग हर छोटे बड़े दुकानों में इसलिए दिखने लगा कि पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से इसे छोटे से छोटे गांव तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और स्टिंग इतना फेमस इसलिए हो गया कि ये सस्ता होने की वजह से स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के बीच इसे पीना ट्रेंड बन गया। अगर आप उस समय स्टिंग नहीं पीते तो शायद आप कूल नहीं दिखते, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। और इस लेवल का ग्रोथ किसी ब्रांड के पिछवाड़े में दम नहीं था कि वो कर सके। लेकिन कहा जाता है ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। एक नॉर्मल ड्रिंक में कैफीन बहुत कम होता है, लेकिन स्टिंग 250 ml की इस बोतल में 72 मिलीग्राम कैफीन ही मिलाता था, जो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक के मुकाबले डबल ट्रिपल है। और इंडिया के फूड सेफ्टी अथॉरिटी रूल्स के मुताबिक हाई कैफीन ड्रिंक्स पर क्लियर वार्निंग लिखना काफी जरूरी होता है, मगर स्टिंग पर लिखा होता है नोट रिक्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन। जिसकी वजह से कई स्टेट में इस बात को लेकर सवाल उठे कि इसमें इतना ज्यादा कैफीन होने की वजह से ये बच्चों को खुलेआम क्यों बेचा जा रहा है। कई डॉक्टर और हेल्थ इन्फ्लुएंसर ने इसके खिलाफ तो इंटरनेट पर वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया कि इसे ज्यादा पीने से दिल की धड़कन बढ़ना और स्लीप इश्यूज जैसी बीमारियां हो सकती है। स्कूल के बाहर इसे रोज बच्चों को पीना एक सीरियस कंसर्न बन गया। इसे देखकर कई पेरेंट्स और स्कूल वालों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और इतनी नेगेटिविटी और पब्लिसिटी ने स्टिंग के बड़े इमेज को काफी बड़ा झटका दिया। तो अब सवाल है, क्या स्टिंग का पूरी तरह से मार्केट से पत्ता कट गया है? तो इसका जवाब है नहीं। पेप्सिको ने स्टिंग पर लगे दाग को धोने के लिए और साथ ही मार्केट को होल्ड करने के लिए इसके फ्लेवर्स और मार्केटिंग में ही चेंजेस कर दिए। लेकिन ब्रांड कितनी भी चेंजेस कर ले, लेकिन हमारी जनता एक बार धोखा खा सकती है, दूसरी बार नहीं। इसीलिए लोग अब सिर्फ 20 रुपए में टसन ही नहीं देखते, बल्कि बोतल के पीछे लगी वार्निंग को भी पढ़ते हैं। और आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कि आप अभी भी स्टिंग पीते हो? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।